नमस्कार। MHD 7 में आज हम प्रतिसंदर्भ की बात करेंगे। तो प्रतिसंदर्भ में दो तरह के, पहली बात तो प्रतिसंदर्भ क्या है, यानी हम किसी चीज़ को देख करके हम उसका अनुमान लगा लेते हैं कि सामने क्या चीज़ कही जा रही है। एक चीज़ को देखकर हम दूसरी चीज़ का अनुमान लगा लें, उसको कहेंगे प्रतिसंदर्भ। तो कैसे प्रतिसंदर्भ दो तरह के होते हैं। एक प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा हम चीज़ों को समझ लेते हैं, प्रत्यक्ष चीज़ों द्वारा समझ ले, एक अप्रत्यक्ष या तिर्यक द्वारा। तो प्रत्यक्ष द्वारा क्या होता है, जैसे इधर कहा, इधर क्रिया दी गई, तो हम अनुमान लगा लेंगे कि यदि हमें दूसरी तरफ के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना हो तो हम अपने अनुमान से कह देंगे उधर। इधर का प्रयोग यहाँ के लिए इधर का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ के लिए उधर का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरीके से पीतम शब्द जो है वो प्रेतम का द्योतक है। ये हम अपने आप अनुमान लगा लेंगे। कहीं हम अनुमान अर्थ के लिए लगाते हैं, कहीं हम शब्द के लिए लगाते हैं। जैसे यहाँ वहाँ के लिए हमने इधर उधर का शब्द का अनुमान लगाया, प्रीतम शब्द का हमने अनुमान लगाया प्रियतम शब्द के लिए। इसी तरीके से इस राजी कहने पर हम जो है जो अनुमान लगा लेंगे कि ये राई के लिए कहा जा रहा है, और राई को कहते ही हम अनुमान लगा लेंगे कि ये सरसों विशेष के लिए राई शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम कहें अप्रत्यक्ष या तिर्यक प्रयोग क्या होते हैं, तो देखिए कई बार क्या होता है कि चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी हम उसका अनुमान लगा लेते हैं। कैसे? जैसे पीटना कहा, तो हमें पीटने से हमें पता लग गया कि सामने वाले को चोट पहुंचाई जा रही है, चोट की बात चल रही है, ये बात हमें पीटना शब्द से पता लग गई। बेसन कहा तो हमें पता लग गया कि चने के दाल के आटे की बात चल रही है। यंत्रशाला कहा तो हमें पता लग गई कि वो स्थान जहाँ पर जो है यंत्र रखे हों, वो यंत्र हों, यंत्रशाला होगी। चौताला कहा तो हमें पता लग गया चौताला जो है एक ऐसी आवाज़ जो चारों तरफ से गूंज रही हो, तो हमने उसका मृदंग से उसको अनुमान कर लिया। अरबी कहा तो हमें पता लग गया कि अरबी एक जो है तरकारी है जिसे खाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का हम अनुमान लगा लेते हैं। कोश में प्रतिसंदर्भ प्रयोग अनेक सूचनाओं को देने के लिए भी किया जाता है। और जैसे विकल्पन, कभी कभी विकल्प देख के लिए भी किया जाता है। विकल्प मतलब कोई कोई विकल्प दे देते हैं, कोई कोई थोड़ा सा हम उसका एक थोड़ा आभास दे देते हैं, सामने वाले को समझ में आ जाता है। जैसे हमने उदाहरण के लिए हमने बाती कहा तो बत्ती समझ में आ गया, बधू कहा तो पता ही है कि बहू बहू के लिए प्रयोग किया जा रहा है। नाव कहा तो हमें समझ में आ गया कि नाई के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सेवई तो हमने समझ लिया कि सेवई एक खाने की चीज़ के लिए किया जा रहा है। दिवाली कहा तो दिवाली का हम अपने आप समझ लेते हैं कि दिवाली के बारे में चर्चा हो रही है। इसी तरीके से कुछ शब्द होते हैं जो कैनोनिकल शब्द होते हैं, जो कि जिनका जो कि थोड़े से अलग हट कर के होते हैं। जैसे अलग हट कर के क्या, जिसमें कि हम पुरानी चीज़ का या कोई ऐसी चीज़ का पता लगा लेते हैं जिसमें जो चीज़ अपवाद के रूप में आई। जैसे जाना कहा तो हमें अपने आप पता लग जाता है कि किसी के जाने की बात हुई, यानी कोई चला गया, कोई वहाँ जा चुका है, यानी भूतकाल की स्थिति का हमें अनुमान लग गया। तो हम कहते ही हमें पता लग जाएगा कि कई सारे लोगों की बात चल रही है। आजकल तो हम शब्द का प्रयोग मैं के लिए भी करने लगे हैं कि कई जगह करने लगे हैं। हम अभी आ रहे थे, तो हम मैं के लिए, मैं अभी आ रहा था नहीं कह कर के हम अभी आ रहे थे कहने पर कई बार भ्रम हो जाता है, लेकिन हम का मतलब बहुत सारे लोगों से ही जोड़ा जाता है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को कैनोनिकल रूप में देख लेते हैं। आर्थी रूप में भी हम कई बार देख लेते हैं, जहाँ पर कि अभिलक्षण द्वारा हमें इस चीज़ का पता लगता है। इसके बाद पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्दों के द्वारा भी हम कई बार अर्थ निकाल लेते हैं। चीज़ों का जो है संदर्भ जो है वो हम जोड़ लेते हैं, प्रतिसंदर्भ। जैसे आड़ा शब्द जो है वो हम अपने आप अनुमान दाया बायां
और खड़ा, सीधा, इस तरीके के जब प्रयोग होते हैं तो हम आड़ा शब्द से अपने आप अनुमान लगा देते हैं। आड़ा रख दो यानी चीज़ को लेटा करके नीचे रख दो, तो हम अनुमान लगा लेते हैं इस तरह की चीज़ों का। इसके बाद बोली के रूप में भी बहुत समय पर प्रयोग किया जाता है। वो क्या है, जैसे कहरना शब्द है। कहरना शब्द से हम अपने आप अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति के कराने की बात की जा रही है। चौपट शब्द से कपड़े की तह की बात लगाए कि कपड़ा तय करने की बात हो रही है। उदाहरणा से उसका विदीर्ण होने का पता लगा लेते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पर हम इस तरह की चीज़ों को अनुमान लगा लेते हैं। तो प्रति संदर्भ का मतलब यही होता है कि हम किसी दूसरी चीज़ से जो है उसका अनुमान निकाल लें। तो ऐसे शब्दों का भी हमारे कोश में जो है प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि वो शब्द समझ में आ सके। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।